नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 562 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आंदोलन के बाद किसान अपने घर वापस लौट चले हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब किसान देश के विभिन्न हिस्सों से चलकर रामलीला मैदान में जमा होना चाहते थे, मगर सरकार ने उन्हें शहर में घुसने से रोक दिया था। तब उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा लिया था। हालांकि सरकार ने शुरू में उनसे बातचीत का सिलसिला चलाया, मगर वह अचानक रुक गया था। फिर तो किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना अस्थायी बसेरा बनाना शुरू कर दिया। ईंट गारे, लोहे लक्कड़ से टपरे खड़े करने शुरू कर दिए थे, इसलिए कि उन्हें खुद अनुमान नहीं था कि सरकार कब तक उनकी मांगे मानेगी और कब तक उन्हें धूप, गर्मी, बरसात, ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ेगा। किसान तब तक वापस न लौटने का संकल्प ले चुके थे जब तक कि कानून वापस नहीं होते। इस तरह किसानों और सरकार के बीच तनातनी और जोर आजमाइश का वातावरण भी बना। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के तर्क पर सड़कों के किनारे कंक्रीट की मजबूत बाड़बंदी कर दी गई, चौड़ी खाइयां खोद दी गईं, कई जगह मोटी मोटी कीलें गाड़ दी गईं। इस तरह उन रास्तों से गुजरने वालों को नाहक परेशानी उठानी पड़ रही थी। पैरा। अब किसानों ने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, तो स्वाभाविक ही उन धरना स्थलों के आसपास के इलाकों में रहने वालों, उन रास्तों से रोज आने जाने वालों ने राहत की सांस ली है। उन रास्तों से गुजरने में लोगों को घंटों भीड़ भाड़ से जूझना पड़ता था। सिंघू सीमा पर धरना स्थल के आसपास के उद्योगों ने भी शिकायत की थी कि सड़कों पर व्यवधान होने की वजह से उन्हें माल लाने और उत्पाद बाहर भेजने में दिक्कत पेश आती है। इस परेशानी को लेकर एक नागरिक ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार भी लगाई थी कि उसे आने जाने में परेशानी होती है। उस पर अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, मगर
अनिश्चित काल तक वे रास्तों को रोक कर नहीं बैठ सकते। इस पर किसानों ने सड़कों के किनारे से अपना कब्जा हटा लिया और स्पष्ट कर दिया था कि सड़कों पर व्यवधान उन्होंने नहीं बल्कि सरकार ने खड़े किए हैं। खैर, अब किसानों की वजह से व्यवधान समाप्त हो गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वे 15 तारीख तक सारी सीमाओं को पूरी तरह खाली कर देंगे, यानी अब उन रास्तों पर आवागमन सुचारू हो सकेगा। पैरा, आंदोलन की समाप्ति के साथ ही किसानों ने अपने साथियों से अपील की है कि जब वे अपना सामान समेट कर निकलें तो उन जगहों को पूरी तरह झाड़ बुहार कर साफ कर दें। उन्होंने ऐसे बाहरी लोगों से भी अपील की है जो स्वयं सेवक के तौर पर उन इलाकों की साफ सफाई में योगदान कर सकते हैं। हालांकि पूरे साल किसानों ने जिस तरह साफ सफाई आदि का ध्यान रखा और कचरे आदि के निपटान में एक मिसाल कायम की, उसे देखते हुए यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वे जाते वक्त सीमाओं को पहले से कुछ साफ सुथरा करके ही जाएंगे। मगर सवाल है कि क्या सरकार ने उनसे कोई सबक लिया है? उसने जो बाड़बंदी और कीलबंदी कर रखी है, खाइयां खोद और लोहे के सरिये गाड़ रखे हैं, उन्हें कब तक हटाएगी और उन रास्तों की मरम्मत आदि कब तक करा पाएगी? जाते जाते भी किसान सरकारों के लिए एक सबक छोड़ गए हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आंदोलन के बाद किसान अपने घर वापस लौट चले हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब किसान देश के विभिन्न हिस्सों से चलकर रामलीला मैदान में जमा होना चाहते थे, मगर सरकार ने उन्हें शहर में घुसने से रोक दिया था। तब उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा लिया था। हालांकि सरकार ने शुरू में उनसे बातचीत का सिलसिला चलाया, मगर वह अचानक रुक गया था। फिर तो किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर अपना अस्थायी बसेरा बनाना शुरू कर दिया। ईंट गारे, लोहे लक्कड़ से टपरे खड़े करने शुरू कर दिए थे, इसलिए कि उन्हें खुद अनुमान नहीं था कि सरकार कब तक उनकी मांगे मानेगी और कब तक उन्हें धूप, गर्मी, बरसात, ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ेगा। किसान तब तक वापस न लौटने का संकल्प ले चुके थे जब तक कि कानून वापस नहीं होते। इस तरह किसानों और सरकार के बीच तनातनी और जोर आजमाइश का वातावरण भी बना। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के तर्क पर सड़कों
के किनारे कंक्रीट की मजबूत बाड़बंदी कर दी गई, चौड़ी खाइयां खोद दी गई, कई जगह मोटी मोटी कीलें गाड़ दी गईं। इस तरह उन रास्तों से गुजरने वालों को नाहक परेशानी उठानी पड़ रही थी। पैरा, अब किसानों ने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं तो स्वाभाविक ही उन धरना स्थलों के आसपास के इलाकों में रहने वालों, उन रास्तों से रोज आने जाने वालों ने राहत की सांस ली है। उन रास्तों से गुजरने में लोगों को घंटों भीड़ भाड़ से जूझना पड़ता था। सिंघू सीमा पर धरना स्थल के आसपास के उद्योगों ने भी शिकायत की थी कि सड़कों पर व्यवधान होने की वजह से उन्हें माल लाने और उत्पाद बाहर भेजने में दिक्कत पेश आती है। इस परेशानी को लेकर एक नागरिक ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार भी लगाई थी कि उसे आने जाने में परेशानी होती है। उस पर अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, मगर अनिश्चित काल तक वे रास्तों को रोक कर नहीं बैठ सकते। इस पर किसानों ने सड़कों के किनारे से अपना कब्जा हटा लिया और स्पष्ट कर दिया था कि सड़कों पर व्यवधान उन्होंने नहीं बल्कि सरकार ने खड़े किए हैं। खैर, अब किसानों की वजह से व्यवधान समाप्त हो गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वे 15 तारीख तक सारी सीमाओं को पूरी तरह खाली कर देंगे, यानी अब उन रास्तों पर आवागमन सुचारू हो सकेगा। पैरा, आंदोलन की समाप्ति के साथ ही किसानों ने अपने साथियों से अपील की है कि जब वे अपना सामान समेट कर निकलें तो उन जगहों को पूरी तरह झाड़ बुहार कर साफ कर दें। उन्होंने ऐसे बाहरी लोगों से भी अपील की है जो स्वयं सेवक के तौर पर उन इलाकों की साफ सफाई में योगदान कर सकते हैं। हालांकि पूरे साल किसानों ने जिस तरह साफ सफाई आदि का ध्यान रखा और कचरे आदि के निपटान में एक मिसाल कायम की, उसे देखते हुए यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वे जाते वक्त सीमाओं को पहले से कुछ साफ सुथरा करके ही जाएंगे। मगर सवाल है कि क्या सरकार ने उनसे कोई सबक लिया है? उसने जो बाड़बंदी और कीलबंदी कर रखी है, खाइयां खोद और लोहे के सरिये गाड़ रखे हैं, उन्हें कब तक हटाएगी और उन रास्तों की मरम्मत आदि कब तक करा पाएगी? जाते जाते भी किसान सरकारों के लिए एक सबक छोड़ गए हैं। स्टॉप।